सितारों से आगे जहां और भी हैं, इस इश्क के इम्तिहां और भी हैं। वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं UFC 272 के मेन इवेंट की फाइट के पीछे की कहानी की। हमने इससे पहले वाले वीडियो में ये देखा कि कोबी कविंगटन ऐसा है तो ऐसा है क्यों। वो वीडियो आप जरूर जाके देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि कोबी कविंगटन के पर्सोना का राज क्या है और पूरी कहानी कैसे कैसे कहां तक पहुंचती है। ठीक है, उसके बाद की बात हम करते हैं कि ये जो फाइट है कोबी कविंगटन वर्सेस होर्हे मासविदाल, ये फाइट नॉर्मल फाइट से ज्यादा एक्साइटिंग लोगों को लगती है, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे एक्चुअल राइवलरी है। ये लोग दोनों जो हैं एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम इसकी कहानी के पीछे जाएंगे कि ये जो बीफ है दोनों के बीच का, इसका स्टार्ट कहाँ पे हुआ और ये असली है कि नहीं है, नकली है तो अगर है तो क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये समझिए कि ये दोनों लड़के जो हैं 3 साल पहले एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे, और ऐसे वैसे बेस्ट फ्रेंड नहीं थे। ये लोग एक ही जगह रहते थे, सारे काम एक साथ करते थे, ट्रेनिंग पार्टनर थे एक दूसरे के, और एक दूसरे की फाइट में एक दूसरे को कॉर्नर करते थे। ना सिर्फ एक दूसरे को कॉर्नर करते थे, बल्कि आप इनको इवन जब माइक में पोस्ट फाइट इंटरव्यू होता है उसमें एक दूसरे को एज अ बेस्ट फ्रेंड रेफर करते हुए आप देख लेंगे। ठीक है, अब इनकी लड़ाई जो स्टार्ट हुई वो कहां से हुई, इसकी भी 3-4 अलग अलग कहानियां हैं। नंबर 1 कहानी है, होर्हे मासविदाल कहता है कि इसकी लड़ाई तब से चालू हुई कि होर्हे का जो स्ट्राइकिंग कोच है हर्नांडेस, वो कोबी कविंगटन का भी स्ट्राइकिंग कोच बन गया। और जब वो स्ट्राइकिंग कोच बन गया कोबी कविंगटन का, तो ऐसा तय था, कहते हैं अकॉर्डिंग टू होर्हे मासविदाल, कि आपको 5% मिलेगा पर्स का। कहते हैं कोबी ने कुछ दिया बट 5% नहीं दिया, और उस वजह से हर्नांडेस ने शायद जाके शिकायत किया होगा, या फिर मासविदाल को खुद ही अच्छा नहीं लगा होगा कि उसका कोच है जो उसकी वजह से उसको कोच कर रहा है, स्ट्राइकिंग सिखा रहा है, और उसको वो ईमानदारी से पैसा नहीं दे रहा है। ये नॉर्मल कोच नहीं है। हर्नांडेस वो आदमी है जो होर्हे मासविदाल को गली मोहल्ले में फाइट करता था, होर्हे वहां से जिम में लेके आया और वहां से यहां तक लाया। तो होर्हे के दिल में इस आदमी के लिए बहुत जगह है, और अगर इस आदमी के साथ कुछ गलत होता है तो होर्हे का कहना है कि इस वजह से लड़ाई हुई। गॉट इट? भाई साहब, कोबी कविंगटन का ये कहना है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, उसने पूरा पैसा दिया है। और कोबी कविंगटन का कहना है कि फाइट तो इससे भी पहले की है। कोबी कविंगटन का कहना है कि जब वो डेमियन माया को ब्राजील में हराता है तो उसके बाद एक जेलसी आती है आपके होर्हे मासविदाल के अंदर, क्योंकि डेमियन माया ने होर्हे मासविदाल को डिफीट किया था। वैसे मेरे को नहीं लगता कि ऐसा सच था, क्योंकि वो फाइट काफी क्लोज थी। ठीक है, अब जब कोबी ये कहता है तो उसका कारण सिंपल ये है कि कोबी जो है उस डिवीजन में ऊपर जा रहा है जहां पे होर्हे मासविदाल भी आना चाहता है। मतलब होर्हे मासविदाल भी रिसेंटली आया, पहले होर्हे 155 में था, फिर 170 में आया, और 170 में उसकी ये जो फाइट थी डेमियन माया से वो हारा, और उसके बाद जब सेम फाइटर से कोबी फाइट करा तो जीता। तो लगता है कि ये लड़ाई की जड़ है अकॉर्डिंग टू कोबी। अब उनके जिम वालों की भी एक कहानी है। कहते हैं कि कोबी कविंगटन की जब आरडीए से फाइट होने वाली थी इंटरिम वेल्टरवेट के लिए, तो कोबी कविंगटन जब वेट कट कर रहा था तब होर्हे मासविदाल गायब हो गया, और तभी से ये लड़ाई चालू हुई। बट ये बात भी मेरे को समझ में नहीं आती, क्योंकि होर्हे मासविदाल अगर वेट कट के समय गायब भी हुआ था, तो अगर आपको वो फाइट याद हो आरडीए की, तो उसके फाइट में वो बकायदा उसके कॉर्नर में था। तो ये बात भी समझ में नहीं आती कि लड़ाई कहाँ हुई। बट बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कभी ये इशारा करती हैं कि फाइट असली नहीं है, पर कभी ये इशारा करती है कि फाइट असली है। जैसे कि बैन एस्क्रिन की फाइट के बाद कोबी ने एक ट्वीट किया जिसमें वो तारीफ पे तारीफ कर रहा है होर्हे की, राइट कि हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे, इस टाइप से बहुत तारीफ कर रहा है। तो उससे लगता है कि फाइट असली नहीं है। बट एटीटी वालों का कहना है कि ये दोनों फाइट जिम में फाइट करते समय एक बार एक्चुअली एटीटी में जिम में जब ये लोग दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे तो बहुत हाथापाई तक स्थिति पहुंच गई। ठीक है, स्थिति यहां तक पहुंच गई कि बात डैन लैम्बर्ट तक पहुंची, जो थी एटीटी का चीफ है। तो डैन लैम्बर्ट के हिसाब से डैन लैम्बर्ट ने
अब डैन लैम्बर्ट के सामने एक डायलेमा है, डैन लैम्बर्ट किसको निकाले। एक तरफ कोबी कविंगटन है जो उसके बहुत करीब है, कोबी कविंगटन का वो ना सिर्फ कोच है बल्कि मैनेजर भी है, और दूसरी तरफ होर्हे मासविदाल है। मासविदाल के साथ ये है कि मासविदाल उस क्लब के साथ शुरुआत से है, जब उस क्लब को कोई नहीं जानता था, जब उस कैंप को कोई नहीं जानता था, एटीटी नाम के कैंप को। तो ये दोनों जो है डायलेमा में आके डैन लैम्बर्ट ने ये तय किया कि मैं सारा दोनों को निकाल दूंगा। दोनों चले गए, कोबी और मासविदाल, पर मासविदाल बाद में जुगाड़ लगा के जैसे तैसे वापस आ गया, कोबी नहीं आया। कोबी एमएमए मास्टर्स में चला गया, जो फ्लोरिडा का एक और दूसरा कैंप है, जिसके बारे में आप लोगों को ज्यादा इतना नहीं सुना होगा। वो बहुत बड़ा कैंप नहीं है, बट बहुत बड़ा ना कैंप होने के फायदे है कि सारे जो कोच है उनका ध्यान कोबी पे है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, ठीक है, अब आप डिसाइड करिएगा कि ये फाइट असली है या नहीं है। कोबी कविंगटन और होर्हे मासविदाल दोस्त नहीं थे, रूममेट थे, ट्रेनिंग पार्टनर थे, हर चीज एक साथ करते थे और एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। और अब दो और बातें, कोबी कविंगटन जहां पे एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की है, पिछला वीडियो आप चैनल में जाके देख सकते हैं कि कोबी कविंगटन के बारे में, वहीं होर्हे मासविदाल भी एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है। तो ये दोनों कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो ये सच कैसे माना जा सकता है कि इनकी फाइट असली है। अब ये एक और नंबर एक बात। नंबर दो बात, आपको ये समझना होगा कि ये दोनों किसके लिए काम करते हैं, राइट। डैन लैम्बर्ट इनका मेंटोर है, दोनों का। डैन लैम्बर्ट है प्रो रेसलिंग का फैन। अभी एईडब्ल्यू में आ रहा है, वैसे वो मैं देखता नहीं रेसलिंग आजकल, बट सुना है कि एईडब्ल्यू में आ रहे हैं, प्रो रेसलिंग का फैन है। और प्रो रेसलिंग में ना ड्रीम में भी अगर कोई ऐसा मैचअप ढूंढता है कि बिल्कुल दोस्त थे फिर दुश्मन बन गए, जानी दुश्मन हो गए, इस टाइप की कहानी अगर कोई रच सकता था तो वो डैन लैम्बर्ट था। और इन दोनों के पास डैन लैम्बर्ट के दिमाग का एक्सेस था। तो मैं आपको बताता हूं कि मैं पर्सनली क्या सोचता हूं। मेरा दिमाग कहता है कि ये लड़ाई असली है, और मेरा दिल नहीं मानता कि ये लड़ाई असली है। ठीक है, असली है या नहीं है, मैंने आपके सामने कुछ फैक्ट पेश किए, आप डिसीजन लीजिए कि लगता है कि नहीं, कि असली है कि नहीं है। पर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि असली है या नहीं है। दोनों ही शानदार फाइट है और अच्छी फाइट होने वाली है, तो फाइट देखने का। ठीक है, स्टोरी सिंपल माइंडेड लोगों के लिए है, ठीक है, और हम सिंपल माइंडेड नहीं है। एंड में दोनों की दुश्मनी या दोस्ती जो भी है वो फाइट के आखिरी राउंड के खत्म होने के बाद सभी के सामने आ जाएगी। देखते हैं क्या होता है। अपना ख्याल रखिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में क्लिक करिए। कोई भी बात आपके दिल में हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हम फ्राइडे को कोशिश करेंगे रिलीज करने की, मतलब पूरा का पूरा 272 कार्ड। ठीक है, चलो ध्यान रखें।